नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का राजस्थान से राज्यसभा जाना पार्टी के लिए कितना हितकर हो सकता है? क्या पार्टी को इससे नुकसान नहीं हो सकता है? श्रीमती सोनिया गांधी को राज्यसभा में जाने से पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, आज इस वीडियो में हम मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। जहां एक तरफ श्रीमती सोनिया गांधी पूरे विपक्ष की एक धुरी रही है, लोकसभा में उनकी उपस्थिति से ही विपक्ष को एक ताकत मिलता है, न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे संपूर्ण विपक्ष को एक ताकत मिलता है। श्रीमती सोनिया गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से लोकसभा में प्रतिनिधित्व करती है। श्रीमती सोनिया गांधी की अनुपस्थिति जहां लोकसभा में विपक्ष को कमजोर कर सकता है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। अगर बात हम केवल उत्तर प्रदेश की ही करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एकमात्र सीट श्रीमती सोनिया गांधी की रायबरेली सीट से 2019 में चुनाव जीती थी। ऐसे में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना सकती है और भाजपा ने इसको मुद्दा बनाने का प्रयास भी किया। क्या अमेठी के हार के बाद रायबरेली में भी उनकी हार निश्चित दिखाई दे रही थी, इसलिए श्रीमती सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव से दूरी बनाते हुए राज्यसभा के जरिए राजनीति को साधने का प्रयास किया है। तो दूसरा फैक्टर इस बात को भी अध्ययन करना होगा कि श्रीमती सोनिया गांधी की उम्र इस समय 77 साल की हो चुकी है। पिछले कई सालों से वो राजनीति में अब इतने अधिक सक्रिय भी नहीं दिखाई देती है। लोकसभा चुनाव में उनको अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता थी, उनको चुनाव कैंपेन करने की जरूरत थी। संभवतः उनके शरीर और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ऐसा कर पाना मुश्किल था और इसलिए श्रीमती सोनिया गांधी राजनीति में बने रहने के लिए राजस्थान से राज्यसभा का रुख की। एक और एंगल से देखना होगा कि लोकसभा में कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता हैं सब अब दक्षिण भारत से आ रहे हैं, चाहे वो राज्यसभा में आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे हों या राहुल गांधी भी 2019 में अमेठी से चुनाव हारने के बाद केरल के वायनाड से सांसद हैं, केसी वेणुगोपाल हों या और भी कई ऐसे दिग्गज नेता दक्षिण भारत से ही आ रहे हैं। उत्तर भारत में कांग्रेस पूरी तरह से सिमट चुकी है। ऐसे में उत्तर भारत की राजनीति को साधने को लेकर के भी श्रीमती सोनिया गांधी का लोकसभा चुनाव में उतरना मेरे दृष्टिकोण से बहुत उचित था। लेकिन कई राजनीति विश्लेषक इसको इस बात से देखते हैं कि राजस्थान का चुनाव का उन्होंने फैसला इसलिए किया कि ताकि यह संदेश दिया जा सके कि उत्तर भारत में भी कांग्रेस अभी भी जीवित है। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी का लोकसभा चुनाव से दूरी बनाना निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को अखरेगी, जहां भाजपा इसको संभावित हार का मुद्दा बना करके कांग्रेस पर और अधिक आक्रामक होगी। और इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में, उत्तर भारत के कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल पाया है, जिनमें से प्रमुख रूप से गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्य ऐसे रहे हैं जहां पार्टी का खाता नहीं खुल पाया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को अगर एक मजबूती के साथ अपने राजनीतिक शक्ति में इजाफा करना है तो उत्तर भारत में अपनी पैठ को मजबूत करनी होगी और श्रीमती सोनिया गांधी वो एक जरिया हो सकती थी। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी अब राजस्थान से राज्यसभा पहुंचेगी। श्रीमती सोनिया गांधी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रही। कांग्रेस पार्टी की कमान उन्होंने उस समय संभाली थी जब कांग्रेस हिचकोले खा रही थी। सीताराम केसरी उस समय कांग्रेस को नैया डुबोने में लगे हुए थे। उस समय चाचा केसरी को मुकाबला करने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी राजनीति के मैदान में आई और 1999 के लोकसभा चुनाव में पहली बार वो संसद बनी और उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनी। लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रही है।
नेहरू गांधी परिवार के दूसरे ऐसे सदस्य होगी कि जो राज्यसभा में पहुंचेगी। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी राज्यसभा जा चुकी है। श्रीमती सोनिया गांधी ने कांग्रेस को उस हालत में से संभाल करके सत्ता में भी लेकर के आई और मनमोहन सिंह के समय में श्रीमती सोनिया गांधी काफी पावरफुल नेता मानी जाती थी। ऐसा उनको विपक्षी उनको सुपर प्राइम मिनिस्टर भी कहती थी। ऐसे में श्रीमती सोनिया गांधी का राज्यसभा का रास्ता चुनना कांग्रेस पार्टी के लिए मेरे दृष्टिकोण से नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन अभी 2024 का चुनाव परिणाम इंतजार करना होगा कि 2024 में रायबरेली सीट क्या कांग्रेस पार्टी बचा पाती है या नहीं। अब ऐसे उम्मीद की जा रही है कि रायबरेली लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी। देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका गांधी रायबरेली जीत पाती है या नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।